नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार में कोरोना भी है। अब चूंकि निर्वाचन आयोग ये तय कर चुका है कि बिहार में जो चुनाव की जो तारीखें हैं, यानी अक्टूबर या नवंबर के अंत तक उसी समय में चुनाव करवाया जाएगा। तो होशियारी इसी में है कि जितनी सावधानी हो सके उतनी सावधानी लेकर बिहार में चुनाव करवा लिया जाए। हालांकि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने ये कोशिश की थी कि बिहार में चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद निर्वाचन आयोग ये साफ कर चुका है कि बिहार में चुनाव अक्टूबर या नवंबर के अंत तक ही होगा। अब चूंकि बिहार में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार 1000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की भर्ती नहीं ली जा रही है या फिर जो मर गए हैं उनकी लाश को हटाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति बिहार में है तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत हो जाती है और इसीलिए निर्वाचन आयोग फूक फूक कर ये कदम उठा रहा है ताकि बिहार में सावधानी पूर्वक से चुनाव करवा लिया जाए। अब निर्वाचन आयोग ने क्या फैसला लिया है ये आपको बताते हैं। निर्वाचन आयोग ने जितने भी विधायक हैं उनके नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, यानी जितने भी विधायक हैं उनका जो अब नामांकन होगा वो ऑनलाइन ही होगा। जैसा कि हम पिछले चुनाव में देखते आ रहे हैं कि कैसे विधायक जब नामांकन के लिए जाते हैं तो एक बड़ा हुजूम लेकर चलते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके पास कितनी ताकतें हैं या फिर कितना लोग उनका समर्थन करते हैं। अब चूंकि निर्वाचन आयोग ने यह कह दिया है कि उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ली जाएगी, तो ये हुजूम लेकर चलना अब नेताओं के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुजूम लेकर अगर कोई नेता चलेंगे तो उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, चाहे कितना भी सख्ती से कह दिया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उतने बड़े हुजूम में संभव नहीं होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस झंझट को खत्म कर दिया जाए और जो भी प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि लोग घर में बैठे बैठे, जो विधायक हैं या फिर जो नामांकन करना चाहते हैं, वो घर में बैठे बैठे अपना नामांकन करवा सकें। अब इस बार का विधानसभा चुनाव थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बिहार में कोरोना की स्थिति है उसको लेकर तमाम तरह की सावधानियां भी बरती जा रही हैं और दूसरी तरफ नई नई पार्टियां बहुत सारी निकलकर सामने आई हैं जो इस बार चुनाव में लड़ेंगी। जैसा कि आपको पता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, इसलिए इस बार माना जा रहा है कि कोरोना के बीच में चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अब चुनाव तो दिलचस्प है, लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत भी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है और इसलिए चुनाव आयोग ने जितने भी नामांकन की प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है और ये कदम चुनाव आयोग ने जो लिया है वो स्वागत के योग्य है। क्योंकि बिहार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम कोरोना के बीच में चुनाव करवा कर एक बहुत बड़ी विपत्ति को बुला लें। इसलिए चुनाव आयोग फूक फूक कर कदम रख रहा है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जितनी सावधानियां बरती जा सके उसको बरत लिया जाए। जैसा कि हमने आपको पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से भी ये बताया है कि चुनाव आयोग ने 33,000 नए मतदान केंद्रों को बनाने का निर्देश दिया है। अभी फिलहाल राज्य में 72,000 मतदान केंद्र है और इन मतदान केंद्रों पर लगभग पिछले बार की अगर बात करें तो 1500 से अधिक मतदाता वोट करते थे, लेकिन इस बार हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को भी घटाया गया है। 1500 जहां मतदाता वोट देते थे, अब वहीं 1000 मतदाता वोट देंगे और जितने भी मतदान केंद्र पर 1500 से ज्यादा मतदाता हैं उन सभी के लिए सहयोग मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर 1000 के बाद जो भी मतदाता बच जाते हैं वो वहां पर जाकर वोट देंगे। और जितने भी दिव्यांग जन हैं या फिर 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा इस बार उपलब्ध कराई जाएगी, या फिर जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वो वोट देने के अपने अधिकार से वंचित नहीं रह सकें। चुनाव आयोग ने जो ये फैसला लिया है वो वाकई में स्वागत योग्य है, क्योंकि सावधानियां तो बरतनी ही चाहिए, क्योंकि लगातार जो बिहार में मामले बढ़ रहे हैं वो लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे में सावधानियां बरतना अनिवार्य हो गया है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। धन्यवाद।